सोमवार को इंदौर में आपदा प्रबंधन समिति की बैठक हुई, जिसमें सांसद शंकर ललवानी, कलेक्टर मनीष सिंह, डीआईजी हरिनारायण चंद्र मिश्र, निगम कमिश्नर प्रतिभा पाल, महापौर मालिनी गौड़ और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी शामिल हुए। इस बैठक में निर्णय लिया गया कि शहर की चोइत्रा मंडी, निरंजनपुर मंडी और जेल रोड को 3 दिन के लिए बंद किया जाएगा, क्योंकि यहां से सबसे ज्यादा कोरोना के केस सामने आ रहे थे। इसके साथ ही फैसला लिया गया कि कोरोना गाइडलाइन के नियमों के पालन के लिए शहर में सख्ती बरती जाएगी। इसमें जिला प्रशासन, पुलिस और नगर निगम मिलकर यह सख्ती करेंगे। शनिवार तक इंदौर शहर पर नजर रखी जाएगी। इस दौरान यदि लगातार कोरोना केस बढ़ते गए तो अगली बैठक में शहर को लॉकडाउन करने पर निर्णय भी लिया जाएगा। फिलहाल यह बात तय हो गई है कि इंदौर को अभी लॉकडाउन नहीं किया जा रहा है। लगातार पेशेंट की जो मरीजों की संख्या जो बढ़ रही है, उसको लेके पूरी आपदा प्रबंधन समिति चिंतित थी और उसको लेके जिस प्रकार कल सभी संबंधित डॉक्टर, चाहे वो मेडिकल एसोसिएशन हो, चाहे हमारी डॉक्टर की फैकल्टी हो, MI हो, CMHO हो, डीन हो, उन सबसे जो बात हुई थी, संभायुक्त जी खुद स्वयं थे और हम सब थे। उसमें जो उन्होंने चिंता व्यक्त की थी, उसको लेकर आज प्रबंध समिति की, आपदा प्रबंध समिति की बैठक हुई थी और उसमें वो सब चीज़ों को जिला प्रशासन ने सबके सामने रखा और सबने ये निर्णय लिया कि आने वाले दिनों में हम थोड़ी सख्ती करें, क्योंकि कुछ लोगों के कारण बहुत सारे लोगों को इस बीमारी से प्रभावित होते हैं। तो कुछ लोगों के कारण समाज में नुकसान नहीं होना चाहिए, इसको लेके सबकी सहमति थी कि कुछ सख्ती होना चाहिए। और सख्ती किस प्रकार से हो, जिला प्रशासन को हमने पूरे अधिकार दिए हैं कि जो इस चीज़ों को वायलेट करे, चाहे वो मास्क नहीं पहने, सोशल डिस्टेंस नहीं करे, या जो आवश्यक निर्देश सैनिटाइजेशन का ऑफिस हो, घर हो, जो बोला गया है उसमें अगर नहीं करे तो वो प्रशासन अपनी कार्रवाई करेगा। इसमें जिला प्रशासन के साथ साथ नगर निगम और पुलिस प्रशासन भी उसका सहयोग करेगा, ताकि जो आने वाले समय में जो हमें डर है, उस डर को ध्यान में रखते हुए ये सख्ती की जा रही है। पर एक बात और है, अगर स्थिति ठीक हुई, ये हम सब शहरवासियों की और हम सब की सामूहिक जवाबदारी है, हमारी भी जवाबदारी है और शहरवासियों की भी, कि हम स्थिति को सुधारने में सहयोग करें। अगर स्थिति नहीं सुधरी तो हम फिर बैठेंगे और फिर हो सकता है कि हमें लॉकडाउन की ओर जाना पड़े, जैसे कि हमने कल भी कहा था। पर ये हमारे सबके ऊपर है, शहर वालों के ऊपर है कि हम किस प्रकार की वो करते हैं। जो रात्रि का समय है, उस रात्रि के समय में 1 घंटा की कटौती की गई है। अब 8 बजे बंद करने की बात कही गई है। दूसरा, जो कचौरी, समोसे और नाश्ते की दुकानों पे भीड़ लगती है, उसका समय 12 बजे तक किया गया है, जो कि पूरा दिन तक था। सवेरे नाश्ते का समय सवेरे रहेगा। सब्जी मंडी को लेके जिला प्रशासन बात कर रहा है कि अगर सब्जी मंडी और फ्रूट मंडी में जिस प्रकार के स्थितियां बन रही है, अगर वो नियंत्रण में नहीं हुई तो हमें उस पर भी विचार करना पड़ सकता है। कल अस्पतालों के सभी प्रशासनों के साथ बैठी थी, संभायुक्त तो खुद थे उस बैठक में, और अगर इस प्रकार की स्थिति बढ़ती है तो हम वो सभी व्यवस्था करने के लिए कहा है। मैंने तो यहाँ तक कहा है कि एम्बुलेंस हो, हॉस्पिटल हो, उसमें पूरी व्यवस्था कर जाए। प्राइवेट हॉस्पिटलों में भी येलो और रेड हॉस्पिटल की हम व्यवस्था कर रहे हैं, ताकि अगर कोई आने वाले दिनों में ऐसी कोई स्थिति बनती है तो हम बिल्कुल उसमें तैयारी करेंगे। इससे जुड़ा एक सवाल है, देखिए, हमारे पास सुपर स्पेशल हॉस्पिटल की पूरी तैयारी है। संभायुक्त ने और डीन ने कहा है कि अगर आवश्यकता पड़ी तो हम 24 घंटे के अंदर सुपर स्पेशल हॉस्पिटल चला सकते हैं। और बाकी प्राइवेट हॉस्पिटल वालों से भी बात हुई है, कल उनको भी बुलाया था, उनसे भी बातचीत हुई है और उन्होंने भी सहयोग करने की सहमति दी है। सभी भाजपा के जिला और ग्रामीण दोनों के अध्यक्ष थे और कांग्रेस के भी अध्यक्ष थे, सबने सहमति दी कि हम इस अभियान में सबके साथ हैं। एक आवेदन निवेदन और किया मैंने कि सब राजनीतिक दल के लोग और समाज, आपके माध्यम से हम समाज के अन्य लोगों से भी कहेंगे, सामाजिक क्षेत्रों में जो प्रमुख लोग हैं, कि वो इस अभियान में हमारा साथ दें। और हम ये भी कहेंगे, निवेदन करेंगे, जो गरीब बस्ती है, जो निचली बस्ती है, उसमें मास्क बांटने के लिए अगर कोई आगे आता है तो उनका हम स्वागत करेंगे और हम सब मिलकर भी एक अभियान चलाएंगे, ताकि जो बस्तियों में निःशुल्क माल बांटे जा सके। ये भी अभियान चलाने वाला वो आने वाले शनि। इंदौर से निखिलेश सोलंकी की रिपोर्ट।